नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको मैं कुछ शेयर देने वाला हूं और आपको साथ में स्ट्रेटजी देने वाला हूं। आपको एकदम से इस वीडियो में पक्का कर दूंगा कि आप दिन में बड़े आराम से 1000-2000 रुपये कमा पाओगे। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि इस वाले मेथड पे माइंड सेट कर लेना और कुछ नहीं। बाकी अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात कर सकते हो, तो आप कर लेना, ठीक है। बाकी आज मैं वीडियो डालने से दोस्तों थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। उसका रीज़न ये है कि आज मैं गया हुआ था गौशाला में, खन्ने में जो है, वहाँ पे बहुत सारे पशु हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए मैं चला गया था। मतलब हमने 4 गऊ की सेवा मतलब अपने सर पे ली है, तो हर महीने डोनेशन वहाँ पे भी जाएगी और उनकी मतलब जितना हमसे हो पाएगा, मुझसे हो पाएगा उतना मैं करूँगा। तो मतलब ये बताने का रीज़न ये है, पहला रीज़न ये कि मदद करो सबकी। दूसरा रीज़न ये कि एक सिर्फ ट्रेडिंग के दम पे इतना सब कुछ हो रहा है कि एनजीओ चल रही है और सब कुछ घर बार सब चल रहा है जो कुछ भी है, और साथ में और बाकी चीज़ें भी हो रही हैं, शौक़ भी पूरे हो रहे हैं। तो ट्रेडिंग के दम पे तो ट्रेडिंग बहुत मतलब बढ़िया है, एक अच्छा बिज़नेस है। लेकिन अगर आप एक बिज़नेस की तरह लोगे तो अगर तुक्के वुक्के मारोगे फिर कुछ नहीं। ये बात आपको भी पता है कि कोई सा भी बिज़नेस हो, कोई सा भी बिज़नेस अगर हम बिन सीखे करते हैं तो वो गलत माना जाता है। लेकिन अगर हम सीख कर आते हैं तो थोड़ी टेंशन प्रेशर सर पे होता है, तो बंदा अच्छे से वहाँ पे काम करता है और पैसा कमाता है, ठीक है। तो मैं जब मार्केट में आया था तब कुछ नहीं पता था, तभी लॉस हो गए। लेकिन सीखने के बाद आज बहुत कुछ बनाया और ऐसा ही बनता रहेगा, क्योंकि ये चीज़, ये जो ज्ञान है मेरा, इस पे कोई बॉस नहीं है, तो मुझे कोई निकाल नहीं सकता इस काम से, या फिर मुझे कोई मैनेज नहीं कर सकता। जो है मेरे ऊपर है। मैं कितना भी यहाँ पे ट्रेड करूँ, मैं अपना, मेरे को जहाँ पे भी मेरा सेटअप बनता हुआ दिखेगा मैं वहाँ पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। जितना मर्जी पैसा कमाओ, यहाँ पे कोई नहीं है आपको रोकने वाला कि आपने दिन में सिर्फ इतना ही पैसा कमाना है। कोई नहीं रोकने वाला। अगर आप अपने सिस्टम पे काम करते हो तो आप ज़रूर कमाओगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज के दिन में कि इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। पहले मैं आपको कुछ शेयर बताता हूँ, जल्दी से नोट कर लेना। पहला शेयर है डॉक्टर रेड्डी, दूसरा शेयर है TCS, तीसरा शेयर है HAL, चौथा शेयर है मारुति, पांचवा शेयर है नौकरी, और जो छठा शेयर है वो है OFSS। दोस्तों 6 शेयर हैं। अगर आप इनमें इक्विटी करते हो, इंट्राडे करते हो, इक्विटी करते हो, इक्विटी क्या होती है? कैश पे आप इन स्टॉक्स को दिन में बाय करो। इंट्राडे में जैसे आप ऑप्शन का लॉट बाय करते हो ना, वैसे ही इन स्टॉक्स में अपने मतलब आपके पास जितनी भी कैपिटल है उस हिसाब से करना कि आपने इंट्राडे करना है और साथ में अपनी कैपिटल यूज़ करनी है। लेकिन स्टॉक बाय करने हैं, ऑप्शन बाय नहीं करनी, सीधा डायरेक्ट स्टॉक बाय करने हैं। अभी मारुति का शेयर लगभग 12,200 रुपये का है, ठीक है। तो एक शेयर में आपके 12,200 रुपये यहाँ पे लगेंगे। लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हो, इंट्राडे पे क्लिक करके शेयर बाय करते हो, तो आपका वहाँ पे 2500 रुपये लगेगा। अभी आप सोचोगे कि 12,200 रुपये वाला आपका शेयर आपको 2500 रुपये में कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों जो ब्रोकर्स होते हैं वो लीवरेज देते हैं, तो जिससे कि हमें लीवरेज मिल जाएगी। अभी मेरे वाला जो ब्रोकर है वो 5x का लीवरेज देता है, तो 12,000 वाला स्टॉक मुझे 2500 में इंट्राडे के लिए यहाँ पे पड़ जाता है, ठीक है। तो मान के चलो आपने 10 की क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली, मतलब 10 शेयर आपने 2500 के भाव पे खरीद लिए। कितना पैसा लग गया? 25,000 रुपये लग गए आपके। तो 25,000, तो साथ में आपके कितने लॉट हैं? सॉरी, कितने शेयर हैं? 10। मतलब 1 पॉइंट अगर इन शेयरों में बढ़ेगा, मतलब मारुति का शेयर में अगर 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपके 10 रुपये बन जाएंगे। अभी जो स्टॉक आपको मैंने बताए हैं वो स्टॉक में सबसे ऊपर OFSS रखो, दूसरे नंबर पे मारुति रखो, तीसरे नंबर पे डॉक्टर रेड्डी, चौथे नंबर पे आप रखो नौकरी। ये लाइन है।
तो इन शेयरों में हर रोज़ कोई ना कोई बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं, इतनी गारंटी है। ठीक है, तो ट्रेड्स इनमें मिलना 100% है। कभी डॉक्टर रेड्डी में बहुत अच्छी खासी ब्रेकआउट मिल जाता है, कभी किसी शेयर में, कभी किसी शेयर में। फालतू बाकी और किसी भी शेयर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 6 दुकानें हैं अभी, 6 शेयर या फिर ऐसे मान करो 6 दुकानें। अगर एक से सामान नहीं मिलता तो दूसरी से सामान अच्छा खासा नहीं मिलता तो तीसरी। अभी यहाँ पे सामान क्या चीज़ है, मतलब आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छी एंट्री का मिलना। ठीक है, तो जब आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी तब आपने इन दुकानों में से ख़रीदारी करनी है, अपना कैपिटल के हिसाब से करना। ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपल मार्केट में उतर जाना है, सस्ते पे ख़रीदना है, महंगे में बेचना है। ठीक है, ऐसा मान के चलो कि आपके सामने 6 दुकानें हैं और 7वीं दुकान आप वहाँ पे लगाने वाले हो। ठीक है, सस्ते में खरीदोगे, महंगे में बेचोगे किसी और को। सो दोस्तों अभी बात करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। देखो स्ट्रैटेजी क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने मार्क करने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पे मार्केट जैसे यहाँ पे मार्केट रुकी हुई है, तो इसके पीछे के पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने ध्यान से देखना है कि कौन से हैं। अभी देखो जैसे ये है, तो अभी इसके फटाफट से हम मार्क करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, इसके पीछे ये वाला है पहला स्पॉट, जो कि इसको हमने ऐसे मार्क कर लिया। अभी इसके साथ में एक और स्पॉट है, उसको भी ऐसे हम मार्क कर लेंगे। इसके फिर साथ में हमने रेजिस्टेंस भी मार्क करने हैं। ये रहा है हमारे रेजिस्टेंस। सिंपली क्या करना है, हमने इनके ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन का वेट करना है। अगर ब्रेक डाउन आता है तो सेलिंग करनी है, अगर ब्रेकआउट आता है तो बाइंग करनी है। ब्रेकआउट क्या होता है, जैसे कि ये एक ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर की तरफ शेयर जाएगा, लेकिन अभी साथ में क्या हुआ यहाँ पे कि ट्रैपिंग भी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ज़रा समझने वाली है, हमने स्ट्रैटेजी कौन सी यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन वाली। अगर इसमें पता है एक ही चीज़ यहाँ पे गड़बड़ी करती है कि स्टार्टिंग में फेक ब्रेकआउट का पता नहीं चलता, वो आप वॉल्यूम से पता लगा सकते हो। और साथ में आप ये चीज़ बस मान के चलो कि क्या होता है यहाँ पे, हर बार नहीं होता है ऐसी चीज़ जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से एक हमें बाइंग साइड की एंट्री मिली है, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि एक ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे बायर्स ने एंट्री डाली होगी। लेकिन हमेशा याद रखना, हमेशा जहाँ पे एक लेवल टूटता है ना, वहाँ पे ही ऑपरेटर आता है। तो यहाँ पे देखो बायर्स ने यहाँ पे अपना पैसा लगाया, लेकिन साथ में ट्रैपिंग हो गई, तो यहाँ पे ट्रैपिंग हो गई। ठीक है, तो अभी जो पोजीशन यहाँ पे बनेगी वो नीचे साइड की बनेगी, मतलब नीचे की बनेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस लेवल को रेड कैंडल ने नीचे को ब्रेक कर दिया। अभी आप स्क्रीन को उल्टा करके देखो, ग्रीन कैंडल थी, इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो हमने ऊपर की तरफ एंट्री डाल दी। अभी जैसे स्क्रीन को हमने ऐसे सीधा रखा है, ग्रीन कैंडल को आप देख रहे हो, ग्रीन कैंडल ने ऊपर को ब्रेक किया तो सीधा सीधा हम ऐसे देख पा रहे हैं कि इसने ऊपर को ब्रेक कर दिया, ये ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन साथ में रेड कैंडल बन गई। अभी रेड कैंडल का क्या काम है, रेड कैंडल जब बनती है तो प्राइस कम होता है, मतलब नीचे की पोजीशन बनती है। तो इसमें इस लेवल में पहले जब ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है तो ऊपर की पोजीशन बन गई। ठीक है, लेकिन उसके साथ में जब रेड कैंडल बन गई तो क्या, नीचे की पोजीशन बन गई। एक लेवल है, एक लाइन जा रही है, बायर्स ने ऐसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो बायर्स का दौर चालू हो गया, लेकिन साथ में सेलर्स ने नीचे को धक्का दे दिया। आपने वो गेम देखी है जो रस्सी वाली होती है, एक साइड पे रस्सी इधर को खींच रहे होते हैं, एक साइड से इधर को खींच रहे होते हैं, जिसमें ज़्यादा जान होती है वो घसीट के ले जाता है ना। तो अभी बायर्स यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ गए, लेकिन बायर्स कम थे तो साथ में सेलर्स ने उनको नीचे की तरफ धकेल दिया। तो यहाँ पे वही एक लेवल था जिसको ऐसे नीचे की तरफ उसने धकेल दिया है और क्लोजिंग कर दी है। तो इसमें क्या होगा, जो बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। तो जो बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हैं
और बायर्स मार्केट में अभी कम हो चुके हैं, तो शेयर क्या करेगा, शेयर नीचे ही जाएगा ना, क्योंकि सेलर्स बढ़ गए, सेलर्स की पावर बढ़ गई। तो वैसे ही सेम ऐसा होता है सेलिंग साइड में। सेलिंग जब नीचे 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 आती रहती है तो कहीं ना कहीं बायर्स नीचे जब बैठे होते हैं, मतलब क्या होता है सेलिंग, मतलब आप समझ के चलो कि आपने सेलिंग कर दी, आपने प्रॉफिट कमाया। अभी आपके मन में ये डर होता है कि अभी मैं बुक कर लेता हूँ, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया है, तो अभी मैं इसे बुकिंग कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कम हो जाए। ठीक है, तो जब मार्केट में बुकिंग्स होनी ऐसी स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब एक टाइम पे तो सेलिंग बहुत तगड़ी आ गई है, ठीक है, सेलर्स ने पैसा कमा लिया और बायर्स ट्रैप हो गए। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली भी है कि जो सेलर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि शेयर को एकदम नीचे तक ले जाएंगे। ऑपरेटर भी है यहाँ पे और बायर्स भी हैं यहाँ पे। माना कि उस लेवल पे बायर्स कम थे, तब मार्केट में उसे गिरावट में आ गया है वो शेयर, लेकिन बायर्स एक्चुअल में तो वहाँ पे है ही ना। तो बायर्स जब क्वांटिटी अपनी बढ़ानी चालू कर देते हैं, या फिर ऐसा मान के चलो जो सेलर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर देते हैं और मार्केट से जाने लगते हैं, तो फिर से बायर्स उठ जाते हैं। बस ये गेम है, कितनी सिंपल सी इजी गेम है ना, है ही नहीं कुछ भी यार, बिल्कुल इजी है ये तो, है ना। बायर्स आए, हमने सिंपल एक ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली बाइंग साइड की, हमारा छोटा सा यही लेवल एक सिंपल सा ऐसे ब्रेकआउट आया, ऊपर को ट्रेड ले ली, और उसके साथ में अगर फेक ब्रेकआउट आ गया तो उसे एग्जिट कर दिया। ठीक है, हमेशा हर बार ऐसे फेक ब्रेकआउट नहीं आते, कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन अभी बात यहाँ पे ऐसी है कि जब आपके साइड में ट्रेड चलनी शुरू हो जाएगी, तब आपने कितना लंबा टारगेट लेना है। टारगेट हमेशा 1:2, 1:3, 4 का रखो, ऐसा नहीं है 1:1 का रखोगे, क्योंकि आज अगर 1:1 कर लिया तो कल को आपका लॉस लग गया तो वहीं के वहीं रह जाओगे, है ना। तो पैसा तो इकट्ठा हो ही नहीं पाएगा। तो पैसा इकट्ठा करना है, टारगेट्स आपके लंबे होने चाहिए, तब जाके पैसा बनता है। बाकी ये सारी बातें समझने वाली हैं, एक ही वीडियो में मैं सारी बातें क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे और इतना सब कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। आपने सिर्फ इस पे प्रैक्टिस करनी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करने हैं, और जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई कि ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है और ब्रेक डाउन पे नीचे की एंट्री लेनी है। लेकिन अगर आपने ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाइंग साइड की एंट्री ले ली है, तो अगर तो वो आपकी डायरेक्शन में जा रही है तो सिंपल ऊपर के लेवल लगा के अपने टारगेट बुक करो। अगर बाय चांस ऊपर नहीं जाती, ऐसे वाला फेक ब्रेकआउट आ जाता है, तो यहीं पे आपने काटना है, ठीक है, और नीचे की पोजीशन बनानी है। तो बस इतनी सी चीज़ को अच्छे से समझो और करो। बाकी और जो बातें हैं और जो सिखाने वाली बातें हैं वो हम अगली वीडियोस में कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन ऑन करके रखो, क्योंकि वीडियो जब आती है तब ऐसा नहीं है कि इस वक्त पे आ जाए, कभी भी आ सकती है वीडियो। ठीक है, तो बेल आइकन ऑन करके रखो और प्रैक्टिस करते रहो, सीख जाओगे सब कुछ। मैं हूँ ना।